नमस्कार 3S मीडिया खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। तो आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सबसे पहले अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। रामबन के डिगडोल के पास आज एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। आपको बता दें कि सड़क हादसा तब पेश आया जब एक सुमो जम्मू से बनिहाल जा रही थी, लेकिन जैसे ही समाधि मोड़ डिगडोल के पास पहुंची तो ड्राइवर ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधा खाई में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को रामबन में शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों को जीएमसी जम्मू में भी रेफर किया गया है। कि सुबह ही मुझे पुलिस कंट्रोल रूम से टेलीफोन आया कि दिलडोल के पास जो है एक सोमो जो है वो सड़क से नीचे एक्सीडेंट हो गया है। तो फौरन से मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कॉल किया और उसने जो है 2 एम्बुलेंस जो है ऑन स्पॉट भेजी और अलग में टीम। तो इसमें देखा गया कि जो हॉस्पिटल में इस वक्त है कि 14 जो है ये इंजर्ड यहाँ पहुँचाए गए, जिसमें से 2 की डेथ हो गई है और 6 जो है वो आप रेफर कर रहे हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज। इसलिए इन सब को 6 के 6 बंदों को जो है ये सीवर हेड इंजरी है। तो इसमें ये जो मेटाडोर थी ये रामबन से भानार जा रही थी और इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं 9 लोग जो हैं वो यूपी बिहार से हैं जो कुछ फेरी का काम करते हैं और 5 जो है यहाँ के लोकल हैं। तो उसमें काफ़ी सारे जो है इंजर्ड हैं, तो 6 को हम रेफर कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हिंदुत्व को हाईजैक करने का लगाया आरोप। कहा, मजहब के नाम पर लड़वाने वाले दलों की तुलना आईएसआईएस से करना नहीं है गलत। डिगडोल रामबन में पेश आया सड़क हादसा, 2 की मौत, कई घायल। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने कंगना रनौत के आज़ादी पर दिए गए बयान को लेकर किया प्रदर्शन, पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग। और मां गंगा की आरती की तर्ज पर श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू में भी होगी हर मंगलवार को आरती। धर्मा ट्रस्ट और बाजार एसोसिएशन ने मिलकर लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और इस मौके पर बड़ी संख्या में भारत से लोग पाकिस्तान में से ननकाना साहब दर्शन करने के लिए जाते हैं। जम्मू में भी आज गांधीनगर गुरुद्वारा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें यात्रा पर जाने वाले लोग अपना वीज़ा लेने पहुंचे। इस मौके पर कहा गया कि 9 लोगों का वीज़ा रिजेक्ट किया गया है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत बाबा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश पुरब इस साल 19 नवंबर 2021 को आ रहा है। यहाँ पे पूरी दुनिया में हर जगह जहाँ पे सिख वसों है वहाँ पे ये दिन बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है, लेकिन इसकी ख़ास अहमियत और इसकी इस दिन को सेलिब्रेट करने का जो ढंग है वो जो श्री ननकाना साहब जो पावन पवित्र जन्म स्थान है गुरु नानक साहब जी का, वहाँ पे जिस शिद्दत से वो मनाया जाता है उसकी वो बात ही अलग है। क्योंकि मुझे अवसर मिला है तकरीबन 8-10 दफ़ा वहाँ पे जाने का, तो बहुत मन प्रसन्न होता है संगत का उत्साह देखने का और उस धरती को नतमस्तक करने का। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ हमारी ऑल ओवर इंडिया से भी जत्थे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर से भी जो जत्था जा रहा है वो उसका इंतज़ाम करना हम लोगों को मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। गुरु साहब का बहुत बहुत शुक्राना। इस दफ़ा जम्मू कश्मीर की संगत टोटल 61 डेलीगेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था और 9 लोगों का वीज़ा नहीं मिला, 52% का वीज़ा मिला है और 52 वीज़ा लेके हमने सभी पासपोर्ट अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जत्थे के रूप में यहाँ से हमारी संगत 16 तारीख शाम को रात को रवाना होगी और जो 17 नवंबर को बाकी जो इंडियन ग्रुप्स हैं वहाँ उनके साथ मिलके वाघा से क्रॉसिंग होगी और
वो पहुंचेंगे शाम को ननकाना साहब। फिर उसके बाद ये गुरुपुरब मना के 19 तारीख को 20 तारीख को फिर वो वहाँ से आगे का जो सफ़र है उनका शुरू होगा श्री पंजाब साहब के लिए। अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा आज़ादी को लेकर दिए गए बयान पर अब विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जम्मू में प्रदर्शन किया और कहा कि उनसे आप पद्मश्री वापस लिया जाना चाहिए जिन्होंने देश का अपमान किया है। मैं मीनाक्षी छिब्बर, महिला अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारे यहाँ पे प्रदर्शन है वो कंगना रनौत को लेकर है। कंगना रनौत का हमने यहाँ पे पुतला फूका है। कंगना रनौत की जो बयानबाजी है वो हमारे यहाँ के जिन्होंने वीर जवानों ने शहादत दी है, अपनी बलिदान दिया है, जान की कुर्बानियां दी हैं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, इनका हम अपमान कतई भी सहन नहीं करेंगे। शिवसेना ये कतई भी सहन नहीं करेगी। मोदी की भक्ति में अंधे होकर कुछ लोग जैसे कि कंगना रनौत अंधी होकर अपना शायद मानसिक संतुलन भी खो बैठी है और हम उससे यही कहेंगे कि उसको जो देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उससे पद्मश्री अवार्ड जो है वापस लिया जाए। हम ये शिवसेना कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो उसकी गलत बयानबाजी, एक तरफ से मोदी सरकार अमृत सहयोग चला रही है, वीर जवानों को शहादत दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, और कंगना रनौत की गलत बयानबाजी। आखिर मैं कंगना रनौत से ये पूछना चाहती हूँ कि वो अमृत सहयोगी पर क्या कहना चाहेगी, उसका क्या बयानबाजी है। हम ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कंगना का गलत बयानबाजी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको जो है जेल के पीछे रखा जाए, इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उसको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। And bringing you some story from Ladakh right now, the first Union Territory Ladakh Taekwondo Championship, which was organized by Ladakh Taekwondo Association under the aegis of Indian Taekwondo. More than 250 players from different parts of Ladakh in all age category and all age groups participated in the tournament. On the occasion, Colonel A.K. Shivkumar congratulated the players and executive body of LTA for successfully conducting the sporting event. He appreciated the players for their commitment towards the sports despite facing harsh climatic conditions in the region. The Taekwondo players participated with same zeal and zest and converted passion into profession and assured them full support from their organization towards the upgradation of their sporting skill. Well, not just Taekwondo. श्री रघुनाथ मंदिर के मेन गेट के छत पर गंगा आरती की तर्ज पर हर मंगलवार को आरती की जाएगी। इसका आयोजन धर्मा ट्रस्ट और रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन द्वारा मिलकर लिया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए बाज़ार के प्रधान ने कहा कि जिस तरह से गंगा आरती की जाती है उसी तरह से ये आरती भी की जाएगी और इसका मकसद लोगों को आकर्षित करना, खास करके पर्यटकों को आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि जब ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और बाज़ार के लोगों को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस आयोजन पर काम शुरू हो जाएगा। जी सर, ये जो धर्ममठ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मिस्टर अजय गंडोत्रा हैं और रघुनाथ बाज़ार के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं मिस्टर संजय गुप्ता और जनरल सेक्रेटरी अमित गोयल हैं, इन्होंने मिलकर एक ये डिसीज़न जो लिया है कि हर मंगलवार को रघुनाथ जी के मंदिर के ऊपर दोनों तरफ, दाईं ओर बाईं ओर दोनों तरफ दिए बाल कर आरती का शाम को एक लगभग किया जाएगा, जिससे यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आया होगा उसका ये होगा कि यहाँ पे मंदिर है और आरती के टाइम पे सब लोग वहाँ पे खड़े होकर आरती को सुनेंगे। उससे क्या होगा, एक अच्छा संदेश जाएगा भाईचारे का और उससे लोगों में एक जागृति आएगी कि यहाँ के मंदिर के अंदर दोनों टाइम में आरती होती है। इसके आगे भी धर्ममठ ट्रस्ट और रघुनाथ बाज़ार मिलकर इसके आगे की भी जो एक्टिविटीज़ हैं आने वाले त्योहारों पे एक अच्छे ढंग से त्योहारों का मतलब इनागोरेट करेंगे और त्योहारों के ऊपर अच्छे ढंग से सजावट करेंगे और जो मंदिर की अहमियत है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है,
उसके बारे में लोगों के आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि हाँ भाई आप मंदिर आइए और यहाँ पे आकर दोनों टाइम जो आरती होती है उसमें शामिल हो जाए। तवी में फैली गंदगी से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर लोग सारी गंदगी को तवी नदी में फेंक देते हैं, जिससे तवी नदी प्रदूषित होती जा रही है। वहीं तवी आंदोलन के प्रधान चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि पंतीर्थी में जो पार्किंग बनाई जा रही है उसका मलबा भी सारा तवी नदी में ही डाला जा रहा है, जिससे और ज़्यादा गंदगी फैल रही है। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर एक याचिका भी दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर लगातार सारी गंदगी तवी नदी में डाली गई तो आने वाले दिनों में प्रदूषण और ज़्यादा फैल जाएगा और तवी के भी प्रदूषित होने का खतरा बना रहेगा। उन्होंने लोगों से भी मांग की कि वो गंदगी तवी नदी में ना डालें। यहाँ पे मैं आया हूँ आपके साथ तवी के अंदर पैंतीर्थी नीचे धौंतली से उतर के। इस जगह पर हम लोग नहाते थे, ये बड़ा पवित्र स्थान था, घाट था तवी का। आज देखिए कितने ट्रकों मतलब हज़ारों ट्रक मलबा यहाँ इकट्ठा डाल दिया गया है और मलबा देख खुद ही बोलता है कि मलबा जो है ये बिल्डिंग डिमोलिशन वेस्टेज है। ये जो पीछे पार्किंग बन रही है 7 मंजिला पार्किंग, उसका सारा मलबा यहाँ डाला गया है। और आप देखेंगे कि जम्मू की जो गलियाँ रिपेयर हो रही हैं उसकी पुरानी टाइलें भी यहाँ डाली जा रही हैं, इंडिविजुअल लोग भी डालते होंगे। तो ये म्यूनसिपैलिटी का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो जिम्मेवारी थी कि यहाँ एक तो उनको ये प्रोटेक्शन करनी चाहिए जितनी वाटर बॉडीज़ हैं तभी समेत, और दूसरा उसके अलावा जो उनका कंस्ट्रक्शन विंग है वो क्यों सोया हुआ है कि उनके ठेकेदार सारा पुराना मलबा यहाँ डंप कर रहे हैं। ये क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ऑल ग्रीन नॉर्म्स जो हैं, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं, उसके अगेंस्ट है और वाटर बॉडीज़ को बचाने का भी लॉ है। तो ये कानून की वायलेशन हो रही है और मैं आज ही पटिशन दायर कर रहा हूँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और डिविजनल कमिश्नर से भी बात करूँगा कि ये कैसे अलाउ हो रहा है। यहाँ पीछे एक जगह है, यहाँ एक दीवार होनी चाहिए थी ताकि गाड़ियाँ अंदर ना आ सकें। नदियों के अंदर गाड़ियाँ जाने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है, फिर भी वो दीवार वहाँ हटा दी गई है। और यहाँ पीछे देखिए ये शेड बन गया है, यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है मुझे समझ नहीं आती। ये एक भी तवी का फ्लड है, सब बह जाएंगे जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, इलीगल हो रही है। तो इसका संज्ञान लेते हुए मैं चाहूँगा कि मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब कम से कम खुद इनिशिएटिव लें। उनका इलाका है, यहाँ पे इस तरह का जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट वाटर बॉडीज़, रिवर्स, ये इसको रोका जाना चाहिए की जा रही है। हाँ, तभी नमामि गंगे, मैं उनका अध्यक्ष हूँ, तो उनकी तरफ से ये कार्रवाई जो है मैं आज पटिशन दायर कर रहा हूँ। एज रिलैक्सेशन की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने 2 साल की एज लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद आज एक बार फिर युवाओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने सिर्फ 2 साल की एज लिमिट बढ़ाई है, जो सही नहीं है। उन्होंने मांग की कि एज लिमिट को 5 साल तक बढ़ाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इतराज नहीं है, जो एज रिलैक्सेशन 2 ईयर की गई है, ठीक है, वो भी सब हमारे अपने ही हैं, वो भी यूथ हैं, हमें अच्छी बात है। बट एटलीस्ट हम ये चाहते हैं एज रिलैक्सेशन जो होती है वो 5 ईयर की होती है, वो 1 टाइम सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो ये 2 ईयर का क्यों? हमें इस चीज़ पे क्वेश्चनिंग है कि ऐसा क्यों। अगर आप जेकेपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे 18 में, उनको आपने 5 ईयर की दी, 90s में जब मिलिटेंसी का टाइम था उसमें आपने 5 ईयर की दी, तो लेकिन इस बार आपने 2 ईयर की दी, ऐसा क्यों? ये क्या चीज़ है? ठीक है, हम सिर्फ गवर्नमेंट के आगे एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए हम भी आपके बच्चे के जैसे हैं, एटलीस्ट आप हमारे सेंटिमेंट, हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलिए सर। हमें भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। आपने इतने बड़े बड़े अगर जो मसले थे आपने वो हल किए, तो ये तो एक छोटा सा मसला है, सिर्फ आपने 2 ईयर की जगह आपने 3 ईयर एक्सटेंड करना है, ठीक है सर। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो एज रिलैक्सेशन है उसको 1 टाइम जो 5 ईयर की है वही होनी चाहिए एज इट इज़ जो होती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के विरोध में आज राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जम्मू में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया और नाराज़गी व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो हुआ है वो सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और राशिद अल्वी के खिलाफ है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद ने अपनी एक किताब का विमोचन किया जिसका नाम है सनराइजेस ओवर अयोध्या, जिसके अंदर उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन से की, जो अपराध की श्रेणी में आता है। हम केंद्र सरकार से आज ये मांग कर रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है,
हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार किया है। इसलिए विभिन्न धाराओं के तहत सलमान खुर्शीद को तिहाड़ जेल में बंद किया जाए और उनकी जो किताब है सनराइजेस ओवर अयोध्या उसको पूर्ण रूप से पूरे भारत में जो है वो प्रतिबंधित किया जाए। देखिए, जो बोको हराम है ये नाइजीरिया का एक खूंखार आतंकी है जिसके आंकड़े कहते हैं कि 2009 के बाद 3.5 से 4 लाख लोगों की निर्मम हत्या इस आतंकी संगठन ने की है। 30 से 40 लाख लोग जो है इस आतंकी संगठन के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं और विभिन्न देशों के अंदर उन्होंने वहां पर पनाह ली है। उसके बाद इस्लामिक स्टेट वो सभी को मालूम ही है कि कितना खूंखार है। हजारों लोगों की हत्या जो है इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन ने की है। नाटो जैसे कई देश लगातार इसके ऊपर बमबारी करते रहे हैं और इसको तहस नहस करने की कोशिश करते रहे हैं और इनके साथ हिंदुत्व की तुलना करना यह कहीं भी जायज नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर विश्व का कल्याण कहा जाता है, वासुदेव कुटुंब कहा जाता है, उसके बाद सभी जीव जंतुओं के लिए अच्छा सोचा जाता है, सभी को एक समान अधिकार देने की बात कही जाती है। लेकिन उस हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और जैसे और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से की गई। और राहुल गांधी जी कहते हैं उन सलमान खुर्शीद का बचाव करते हुए हिंदू और हिंदुत्व अलग हैं। अरे हम राहुल गांधी जी को ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदू होगा वही हिंदुत्व की बात करेगा। सलमान खुर्शीद या महबूबा मुफ्ती या राशिद अलवी नहीं हिंदुत्व की बात करेंगे, जो हिंदू होगा वही हिंदुत्व की बात करेगा। राशिद अलवी कहते हैं कांग्रेस के लीडर, वो कहते हैं कि जो जय श्री राम का नारा बोलते हैं वो राक्षस है। अरे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो। आज के लिए बस इतना। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3S मीडिया।